What gets everyone? I hope you're fine and doing well. In today's video, I'm gonna talk about very crucial things. बहुत ही ज़्यादा important topic. शायद मैं भी ये कभी नहीं चाहता कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया था उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन बर्स्ट करे, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे बताए. मैं कभी नहीं चाहता. Because this information is very crucial. और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है when you expect much about when you और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है when you expect much from yourself and within very less period of time. या तुमने सही गेस किया है. मैं बात करने जा रहा हूँ जिम. जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 महीने में या 6 महीने में बॉडी बन जाएगी. आपको जिम जाते तो हुआ 3 महीने, जिम जाते तो हुआ 6 महीने. आपकी मसल नहीं दिख रहा है, आपकी बॉडी पंप नहीं है, 16 या 17 इंच के बाइसेप्स नहीं है. यही यही इन्फॉर्मेशन मैं बर्स्ट करने वाला हूँ. आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया, या आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो, आप जिम नहीं जाते, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद समवन हु स्टार्टेड गोइंग टू जिम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम. लोगों को सालों साल लग जाते हैं ना वो ड्रीम फिजिक जो आपने सोच के जिम ज्वाइन किया है. सालों साल लगते हैं वो ड्रीम फिजिक पाने के लिए, और शायद वो मिले भी नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो. शायद उससे बेहतर मिले. शायद आपकी जेनेटिक्स हिट कर जाए और आपको जो एक्सपेक्ट करते हो वहाँ वहाँ से बहुत दूर हो आप. तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे फैक्टर होते हैं. आप जिम में कितना टाइम देते हो, आपकी टेक्निक कैसी है, आप वर्कआउट कैसे करते हो, इंटेंसिटी कैसी है, आप ओवरलोडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो कि आपको इंजरी नहीं हो, ताकि ये आप लॉन्ग टर्म में बने रहो. ये गेम लॉन्ग टर्म है, तो आपको बना रहना पड़ेगा उसमें. और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वर्कआउट नहीं, आपका डाइट भी ऑन पॉइंट होना चाहिए. और ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप चीज़ें नहीं समझ रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ भी खाऊंगा और मैं जिम में वर्कआउट करके कैलोरी बर्न कर दूंगा तो बॉडी बन जाएगी, आप कभी भी ये जो बैड हैबिट ऑफ ईटिंग है इसको बीट आउट कर ही नहीं सकते वर्कआउट से. तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, इस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. मुझे मुझे आपका बहुत प्यारा सा दिल जो एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, मेरा डाइट पॉइंट होगा, ऑन पॉइंट होगा, मैं बहुत जल्दी बॉडी बना लूँगा. बट प्लीज़, प्लीज़ गलत एक्सपेक्टेशन मत रखो. जिम स्टार्ट करने के बाद 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद छोड़ देने से अच्छा है ये समझना कि ये गेम, अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में खत्म हो जाने वाला है, आई एम गोना हैव बेस्ट फिज़िक, ड्रीम फिज़िक दैट आई सी ओवर द Instagram एंड ओवर द YouTube. आई वांट टू बिकम लाइक माय इन्फ्लुएंसर. देन आपको ये ना न्यूज़ या ये इन्फॉर्मेशन समझना बहुत ज़रूरी है. इससे मत भागो. आप ठीक है, 1 साल में नहीं बन रही है बॉडी, 2 साल में नहीं बन रही है, मगर आप दे रहे हो अपना 100%. आप उस फिज़िक के पीछे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, और आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन राइट, फ्रॉम राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको आपको लेना पड़ेगा. आप कहीं भी बुलशिट नहीं ले सकते. आप कोई भी फैट बर्नर या मसल बिल्डअप करने के लिए आप कोई भी चीज़ नहीं ले सकते ऐसे ही. एक फूड खाने से, एक सप्लीमेंट खाने से या एक मेडिसिन लेने से, एक सिरप लेने से आपका फैट बर्न नहीं होगा. आपका 1 महीने में, 2 महीने में मसल बिल्डिंग नहीं होगा. सालों साल लगेंगे वो इंच बिल्डअप करने के लिए. राइट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है. तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि बाद में जाके आपका हार्ट ब्रेक हो जाए. इसलिए सँभालो अपने आप को बताओ रियलिटी क्या है. अपने आप को बताओ कि इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट द लविंग द प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट एन्जॉयिंग द प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट हिटिंग द जिम एवरी डे. It's all about being disciplined. It's not about motivation, it's not about inspiration. It's about you who are seeing in the mirror of themselves and feeling like, man, enough is enough. I have to change myself. I cannot live with that belly fat. I cannot live with a skinny fat. I want some muscle on my body so that I could look good. So ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा. Don't break your heart by this information. Never. आप मेरी ये इमेज देख लीजिए. आप मेरी अभी आप मेरा ये फेस देखिए. बहुत फैट कम हुआ है. बहुत ज़्यादा. देयर वाज़ अ टाइम आई यूज्ड टू बी 87. कम किया ना मैंने. उस टाइम पे तो मैंने सिर्फ रनिंग करके किया. खाना एकदम कम कर दिया था. आई वाज़ जस्ट वीक. लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था. मुझे लग रहा था कि लोगों को दिखाने के लिए ना कि अरे डूड लिसन आई डिड समथिंग. बट ऐसा नहीं होता. आप फिटनेस इज़ नॉट अबाउट कि आपको एब्स है या आप फिट दिख रहे हो लोगों के सामने. आपने फैट कम कर दिया. फिटनेस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम विदिन.
You cannot be insecure about your body. If you really want to love your body, you need to overcome that insecurity and take the responsibility. Man, enough is enough, and I need to change myself. When you do hard work for something and not expecting result in very short period of time, then something gonna happen. Don't say to yourself that, man, my body is not, I'm not getting that body in just 3 months or just 6 months. You'll break your heart. And I hope you'll share this video with someone who is in genuinely need of this, so that the person will never break their heart by expecting too much in very less period of time. आपको आपका वो ड्रीम फिजिक मिलेगा, आपको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नॉट जस्ट अबाउट वर्कआउट, नॉट जस्ट अबाउट इन द जिम वो ओवरलोड करना, वो ईगो लिफ्टिंग करना, अपने आप को पुश करना एवरीडे नहीं. आप एक बैड बैड डाइट को आप वर्कआउट से बीट आउट कर ही नहीं सकते. आपको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा. आपने 2 बिस्किट खाया, 1000 कैलोरी उससे ले लिया, और अभी आप सोच रहे हो कि आप रनिंग करके बर्न कर दोगे, वर्कआउट करके बर्न कर दोगे. वर्कआउट करके इतनी कैलोरी बर्न नहीं होती. ज़्यादा स्वेटिंग का मतलब है ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होता. आपको 10-10, 20-20 किलोमीटर भागना पड़ेगा, वो एक पैकेट बिस्किट को बर्न करने के लिए. आपको 10 किलोमीटर भागोगे तो फिर आपका 400-500 कैलोरी बर्न होगा. आपको लगता है कि आप बीट आउट कर दोगे एवरीडे कचरा खा के, नहीं होगा. अगर आपको लगता है ये भी कि मैं बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, कम खाते हो, आप जस्ट एक बार ट्रैक करना स्टार्ट करोगे ना कि आप कितना कम खाते हो और क्या फूड कंज्यूम करो एवरीडे. आपने आज कम खाया, कल तो आपने ओवर ईटिंग कर लिया ना. आपने पूरे हफ्ते में 4 दिन तो ओवर ईटिंग कर लिया. 2 दिन आपने मील बहुत कम खाए, 1 दिन आपने फिर से बहुत ज़्यादा ईटिंग कर लिया. क्या फ़ायदा है ऐसे ईटिंग करने का? अगर आप सोच रहे हो आप जिम में या रनिंग करके बर्नआउट कर दोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता. अगर ऐसा होता ना तो सब आज बॉडी बिल्डर होते. सब रनिंग करके आज कोई फिर मोटा नहीं होता. आज अपनी सराउंडिंग आप देख लो, जिन्होंने 35-40 ईयर्स के जो ऊपर हैं, पेट बाहर आ गया उनका. They are just moving around with their belly and they're not happy, but they are just happy by seeing people around them कि वो भी सेम ही तो है, मेरे जैसे ही तो है, पेट उनका भी तो निकला हुआ है. They are not able to just go on the staircase for first floor या second floor. वो अनईजीनेस हो जाता, ब्रेथलेस हो जाते हो. आपको लगता है इजी होता है ये ऐसा करना, नहीं होता. एक टाइम के बाद आप खुद लेजी हो जाओगे और आप बोलोगे कि यार अभी ये एज हो गई है, अभी क्या करना, सब ऐसे हैं आपके, बिकॉज सब होने वाले हैं. जैसा आप एक बार देखो तो अराउंड में कितना कितना अनहेल्दी ईटिंग हो रहा है. लोग क्रैप खा रहे हैं एवरीडे. आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, अभी रियलाइज होगा भी नहीं, बिकॉज बिकॉज हमेशा कोई बीमार होता है, कोई मरता है, किसी का हार्ट ब्लॉकेज होता है, वो तो हमेशा दूर के रिश्तेदार को होता है ना. आपको तो होने वाला नहीं है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपको या आपकी फैमिली में ये हुआ, एंड फॉर गॉड सेक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है आपको और आपकी फैमिली को सेव करना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बिफोर जॉइनिंग समथिंग, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर न्यूट्रिशन. आपका मैक्रोज क्या है, आपको थोड़ी बहुत स्टडीज करनी पड़ेगी. अगर आज आप कंप्लेन कर रहे हो कि राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, you just need to blame yourself that you're lazy enough to not finding the right information, because बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो जेन्युइन है. ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि जेन्युइन कहाँ से है, जेन्युइन कैसे है. मुझे वो बंदा जो शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये समझना आपकी जिम्मेदारी है. Don't just bullshitting yourself by saying that, dude, I don't have time, I cannot do this, and bullshit. Don't say this to yourself. It's your responsibility to save yourself. And I hope you share this video with someone who is genuine, is in need of this video, this information, because आप किसी का हार्ट ब्रेक होने से बचा सकते हो.